नमस्कार, दिस इज सीए नितिन गनवर। आपने जो कैप्शन है वो सही पढ़ा है कि अबोलिशन ऑफ जीएसटी ऑडिट हैड रिजल्टेड करोड्स ऑफ रुपीज टू गवर्नमेंट एक्सचेकर एंड टू एमएसएमई चार्ट अकाउंटेंट। सर हुआ क्या? सर दो जीएसटी ऑडिट के एबोलिशन से दो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पहला गवर्नमेंट एक्सचेकर और दूसरा एमएसएमई सीए चार्ट अकाउंटेंट। क्योंकि हम ऑडिट जो करते हैं वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपार्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो ऑडिट कराता है वो अपने बेनिफिट के लिए कराता है। कैसे गवर्नमेंट चेकर को नुकसान हुआ मैं समझाता हूं आपको। और कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में लगता है अगर हमारे लीडर्स ने बना के गवर्नमेंट को दी होती तो ऑडिट का और स्ट्रेंथनेस होती, अबोलिशन ऑडिट नहीं होता। सबसे पहला काम जब हम बात करते हैं आज की डेट में, जब मैं दो तरह का डाटा बता रहा हूं, 17-18, 18-19 और 17-18 प्लीज ध्यान रखिएगा। 17-18 में 9 महीने का डाटा था। 17-18, 18-19 में हमने 9 और 9C हमारे सिग्नेचर भी हुए और 19-20, 20-21 में हमारे साइन नहीं हुए। उसके बाद हमारे सिग्नेचर नहीं हो रहे थे अब जीएसटी ऑडिट के अंदर। तो पहले क्या हो रहा था सर, आप ये मान के चले सर 17-18, 18-19 में सर इंटरेस्ट जो कि बहुत हेवी अमाउंट होता था कि सर वो हमारा चार्ट अकाउंटेंट जब साइन करता था वो इंश्योर करता था या तो 9 या 9C के अंदर उसकी रिपोर्टिंग हो जाए और उसकी पेमेंट हो जाए। सर दूसरा सर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, जहां पे नॉर्मली बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो वहां पर सर हमारा चार्ट अकाउंटेंट ये इंश्योर करता था कि भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो जीएसटी की लायबिलिटी थी वो प्रॉपर पे हो जाए। और आज रिवर्स चार्ज का जो मैकेनिज्म है वो फॉरवर्ड चार्ज से बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने आरसीएम में कवर करते जा रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स में टीसीएस है या टीडीएस है। थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा सर इनपुट जो हम रिवर्स करते हैं, सेक्शन 16 में कुछ कंडीशन दी हुई है जहां पे लिखा होता है कि भैया ये कंडीशन मीट आउट नहीं हुई तो आपको सर इनपुट जो क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ेगा या फिर आप अवेल ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, वो भी एक चार्ट अकाउंटेंट ड्यूरिंग जब वो जीएसटी ऑडिट करता था इंश्योर करता था कि भैया जो अगर सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो जो आपका जीएसटी इनपुट है वो रिवर्स हो जाए। पर अब जब से वो जीएसटी ऑडिट पे साइन नहीं कर रहा है, जहां पे वो ऑडिट नहीं कर रहा है, तो अब क्या हो रहा है सर, आज की डेट में सीए किसी को बोलता है कि सर आरसीएम पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, भाई साहब ये तो इनपुट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर क्लाइंट ये बोलता है या क्लाइंट का अकाउंटेंट ये बोलता है सर आपने थोड़ा साइन करने हैं, जब आपने साइन नहीं करने तो जाने दीजिए ना सर। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर गवर्नमेंट को करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज का नुकसान हो रहा है। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि आरसीएम नहीं पे हो रहा, इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा, या फिर आपका सर रिवर्स आपके जो रिवर्स हो रहा था वो नहीं हो रहा। सर फैक्ट्स क्या है, कितना अमाउंट 17-18, 18-19 में हमने इंटरेस्ट पे कराया, कितना हमने सर रिवर्स चार्ज के अंदर आरसीएम पे कराया, कितना हमने जो इनपुट है वो रिवर्स कराया। तो सर ये डाटा को एस्केलेट करके जो 17-18, 18-19 पे था, चाहे वो 9 में जमा हो चाहे 9C में जमा हो, उसको मल्टीप्लाई करके आज कंपैरिजन में करें अगर 19, 20, 21 से, तो आप देखेंगे सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जैसे पिछली बार 2,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ पिछले महीने में, तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% और रिकवरी हो सकती थी अगर जीएसटी ऑडिट आज जिंदा होता। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर ये देखा जाए कहीं ना कहीं 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है हमारी गवर्नमेंट के एक्सचेकर को, और वो इनडायरेक्टली मेरा और आपका भी नुकसान है। सर हमेशा ही ध्यान रखिएगा सर, कभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको समझ में आएगी सर। अगर आपको इनकम टैक्स का केस याद है आशीष अग्रवाल, जहां पे सारे हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि जी पुराना जो रिजाइन के हिसाब से आपने नोटिस दिया है वो बैड इन लॉ है, अब जो नया नोटिस देना था वो नए रिजाइन से देना था। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सर एजी ने क्या आर्ग्यू दिया, तो एजी साहब ने आर्ग्यू दिया कि माय लॉर्ड डिपार्टमेंट की एक गलती से सर 90,000 नोटिस और गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ सर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर यूज करी और जितने 148 थे उसे 148 ए बना दिया। तो व्हाट आई वांट टू से सर अमाउंट से बहुत फर्क पड़ता है। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और जैसे मैं बता रहा हूं कि अब गवर्नमेंट एक्सचेकर को साल दर साल सर 2 लाख करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। सर ये रिप्रेजेंटेशन कौन देगा सर? ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लीडर्स को सर गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी।
सब फाइनेंस मिनिस्ट्री में देनी पड़ेगी, रेलिवेंट जितने भी फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे देनी पड़ेगी। सो पुट दिस पर्टिकुलर डाटा, वो आप कोलेट करें। डाटा में हो सकता है कि चाहे प्लस और माइनस थोड़ा सा 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकता है, पर इस डाटा को कोलेट करके सर प्लीज पुटअप करें, ताकि सर ना केवल सर जीएसटी डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर टैक्स मिल पाए, और साथ के साथ ये जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, किसको हो रहा है सर, ये सही महीने में हो रहा है एमएसएमई चार्ट अकाउंटेंट को। एमएसएमई चार्ट अकाउंटेंट को नुकसान क्यों हो रहा है सर, आपने देखा होगा सर 17, 18, 18, 19 के बाद 19, 20, 21 में तो फिर भी लोगों ने जीएसटी ऑडिट कराए। अब लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरी तो टीम कर लेती है, मेरे तो अकाउंटेंट ने कर लिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, अगेन सर अब एमएसएमई चार्ट अकाउंटेंट से भी काम जाता जा रहा है। और एक चीज ऐसी आ रही है सर, आज एक एमएसएमई सीए सोचता है कि मुझे जीएसटी पढ़ने का फायदा क्या है, जब सामने वाले ने मेरी सुननी नहीं है, उसने बोला भैया आपने तो साइन करने नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जीएसटी दूर जा रहा है। और जब जीएसटी दूर जा रहा है तो जीएसटी की लिटिगेशन दूर जा रहा है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है सर, प्लीज मेरे लीडर्स को ये इंश्योर कराना है गवर्नमेंट को कि सर जो जीएसटी ऑडिट होता था वो सर आपके फायदे के लिए था। हमारे सीए मेंबर्स रात दिन जाग के आपके लिए काम करते थे और इंश्योर करते थे ड्यू टैक्स, ड्यू इंटरेस्ट वो ही सर आपके पास जमा हो जाए। तो मुझे लगता है अगर इन फैक्ट्स एंड फिगर से अगर हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, कहीं ना कहीं जीएसटी ऑडिट सर वापसी आएगा। एक शेर है सर जिसमें बोला गया कुछ ऐसा है, कुछ लिखा हुआ है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कोशिश करने से तो आसमान में भी छेद हो सकता है। तो तात्पर्य यह है सर, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देने से, सही तरीके से देने से सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी ग्लोरी को वापसी आ पाएंगे और जीएसटी ऑडिट भी वापसी आ पाएगा। धन्यवाद सर, कोशिश कीजिएगा सर। मैं अब सेंटर फॉर सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहा हूं, हमेशा आपके साथ और आपके लिए। सीए नितिन गरवर, बैट नंबर 13 सर। थैंक यू, धन्यवाद।